So, who is going to present their project first? Mohit? प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन आप करोगे पहले? अगर आप बोल भी रहे हो तो आप शायद म्यूट पे बोल रहे हो। निष्कर्ष, हेलो। हाँ जी निष्कर्ष। यस गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। पीपीटी सर हम हाँ सर तैयार है सर, कर सकते हैं स्टार्ट। तैयार है? प्रेजेंटर किसको, आपको बनाऊं? सॉरी सर आपको प्रेजेंटर बना रहा हूं मैं। ओके सर गिव मी सर 5 मिनट्स सर, एक्चुअली आई एम गोइंग समवेयर एंड कम बैक टू। ठीक है, बाकी मोहित, नवीन, कनिष्का, इंदु, व्हाट अबाउट यू? निश्चित डेस्कटॉप तुमने ऐसा सजा के रखा हुआ है कि जगह जगह भी ना बच जाए इस पे। निष्कर्ष, कनिष्क और नवीन, अच्छा तुम तीनों ने बनाया, निष्कर्ष, कनिष्क एंड नवीन। सर कैन यू सी माय स्क्रीन सर? यस। ये आपने दो आवाज किससे आ रही है? सॉरी सर पीछे से बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, शायद टीवी चल रहा है। नहीं सर वो कुछ वीडियो चल रहा था। अच्छा, तो वॉल्यूम करके फिर बोलो। तो पहले कौन बोलेगा आप तीनों में से? मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा स्टार्ट करो, चलो इसको F5 प्रेस कर दो या प्रेजेंटर मोड पे डाल दो। ऑलराइट, ओवर टू यू निष्कर्ष। सर गिव मी सर 5 मिनट्स सर, मैं एक्चुअली एक बार देख लेता हूँ। ठीक है।
हेलो हेलो हाँ निष्कर्ष बोलो। सर मैं ये कह रहा था कि पूरा प्रेजेंटेशन जो है ग्रुप में होगा ना सर वो? हाँ तो So डिवाइड करो with तो सब लोग बोलेंगे। so almost one third डिवाइड कर लेते हैं सर। मैं स्टार्टिंग का 1/3 कर देता हूँ और बाकी का 2 guys will complete the rest of the PPT. हेलो हाँ ठीक है। ओके सर। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि सर हमें प्रेडिक्ट करना है कि व्हाट आर द फैक्टर्स which actually causes problem in the attrition of the employees. So वो फैक्टर्स हमें पता करने हैं जो एट्रिशन का रीजन एक्चुअली। तो हमने क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम की बेसिस पे हमने वो फैक्टर्स क्लासिफाई किए जिसकी वजह से एट्रिशन हो रहा है एम्प्लॉयज में, किसी कंपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन में। सो कैसे मैं क्वेश्चन बीच बीच में कर लो या आप एक साथ ही पूछूं मैं सारे? हाँ सर आपको क्या कंफर्टेबल है, मैं सारे क्वेश्चन एक बार में पूछूं या अभी स्लाइड वाइज क्वेश्चन पूछूं? सर स्लाइड वाइज। स्लाइड वाइज ठीक है। सो ओके, क्लासिफिकेशन क्यों यूज करेंगे? Sir, classification, we use classification when there is a categorical target, like in the form of 0 or 1. So in that case इसके we use और क्या क्या कंडीशन होगी तब यूज करेंगे? classification के अलावा सर in the form of category जो होता है target, in that case we use classification sir ना, and other ठीक है। other तो कोई रीजन सर होता नहीं है। होता नहीं है बोलना अलग है, अब नहीं पता वो होता अलग है। सर जो बिजनेस प्रॉब्लम, सो क्या होता है हमारी जो बिजनेस प्रॉब्लम होती है ना, उससे डिसाइड करते हैं कि कौन सी एल्गोरिथम यूज करनी है। ओके तो बिजनेस प्रॉब्लम क्या है? बिजनेस प्रॉब्लम मेरी ये है बिजनेस सर प्रॉब्लम कि क्या हमें है? to predict the attrition of the employees in an organization. बिजनेस प्रॉब्लम प्रोडक्शन करना है। Excuse me, sir. May I Hello. speak? Hello. यस कनिष्का। आवाज साफ नहीं आ रही है। Sir, in business problem, we have to bifurcate in the form of whether it is a supervised learning problem or a unsupervised learning problem or in reinforcement learning. So it's a case of supervised learning problem that we have provided our target variable in the form of classification, and we have to use our own classification algorithms just like logistic regression, random forest, SVM. These are the main classification algorithms we can use to check the accuracy of that whether the employee will leave the job or employee will retain on the job. This is our problem. So And it's a case of supervised learning. So business प्रॉब्लम सुपरवाइजर नहीं है। सिर्फ बिजनेस प्रॉब्लम्स तो डिपेंड करते हैं ना कि अगर इफ आवर टारगेट वेरिएबल इज डिफाइंड देन तो वी कैन कंसीडर टू इट एज अ सुपरवाइज्ड प्रॉब्लम. If we have to decide our own target, so that problem to be unsupervised. बहुत बढ़िया, लेकिन मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ बिजनेस प्रॉब्लम क्या है? यहाँ बिजनेस प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने क्या लिखा है?
So if you go to your last से third line पे जाओगे, to predict which employee is likely to churn. That is a business problem. So it's a case of supervised problem, so that we defined our target variable, whether the employee will leave the company or not. एक step अभी चलते हैं, right? To predict which employee is likely to churn. This is my business problem. Yes, sir. Now, is business problem, when I convert it to a statistics or a statistical problem, then I will find that, okay, the variable which is given to me is, or the label of the variable is given to me is a categorical variable which has a category as, yes or right? no. Right. In the form of yes or no or 1 or 0, whatever it is. Now, Yes. since I have to classify my data in the form of who are going to leave or who is going to stay, so that makes my problem as a classification problem. Yes, sir. ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं. Sir, over to Nishkarsh. Nishkarsh? Yeah, sir. We will move to the visualization part right now. So actually, in this screen, we can say on the basis of these parameters, we can say that employee will employee will churn out or not, or retain. So basis on gender and department wise and business travel. One second, sir. So and education field. एक करके डिफाइन करोगे, पहला ग्राफ, दूसरा ग्राफ, तीसरा चार्ट, ऐसे करके बताओगे मेरे को किस चीज का बना है? सर एक्चुअली जो जेंडर आप देख रहे हैं, जेंडर एंड एट्रिशन के बीच में जो रिलेशन है वो इंडिकेट कर रहा है कि मेल का एट्रिशन रेट इन कंपैरिजन टू फीमेल इज मोर देन दैट, एंड on the basis of this we can actually go for education field, in which we can say that human resource in the field human resource attrition rate of the human resource more than the other than technical degree, which are having technical degree or marketing or actually life science, medical or other things. So in department we can say sales has more attribution than human resource and research and development. So overall percentage in totality we can say that percentage of attrition is 16%. We have other features as well, like sales representatives have higher attrition rate. निष्कर्ष सर पिछले स्लाइड पे चलते हैं, है ना? या ओके सर, एक बार पिछले स्लाइड पे चलते हैं. ये सो आपने जो एक बार चार्ट बनाया हुआ, सॉरी उसी अभी पे जिस पे आप बात कर रहे थे, बार चार्ट. नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट वाली थी ये, हाँ ये is actually giving us the count of the attrition of the male and female, of not male and female, giving the count of who has the employees who has left out, and the 0 is the employees who has retained in the company. So attrition of the employees, one is indicating, sir, who has left the organization, and 0 indicating who has retained. So it is actually giving us 16% in overall. So my bar graph present my overall percentage of attrition, which is coming out to be 16%, right? So मेरा right. overall attrition वो 16% है, right? Yeah, right. Now I further when I go to attrition rate, I found that my male percent
and the female is almost 15%. Yeah, you can I say have that. You also can say checked my attrition on the basis of the job which require a travel or which require very less travel or which don't require at all travel. So I can clearly make it out that people who are not in a profile where they need to travel, they are less likely to attract, or vice versa. If people are frequently traveling, the probability of them leaving the job is high. yeah, they are likely to churn more than others. Right. Same, I when my data, my data. Sir, hold on, sir, please, sir. Your actually your voice is interrupting a bit. I don't know whether it is network problem or something. Sir, hold on, sir. I check my internet connection, sir. Hello, hello. Sir, give me some 1 minute, sir. I actually check my internet connection. It is not working right now, sir. Drill. Check. Research Hello, when hello, government develop, hello. they do not attract easily as compared to salespeople. Okay. So, हेलो आवाज हेलो तो मेरी आवाज Sir, it is your internet connection that is not working or mine. I don't know. Is it clear, sir? Right now. Is it okay, sir? Yes, your voice is clear. Yes. Yeah. Now it is working now. I actually missed, sir. What you said? निश्चय आप कंटिन्यू करो. Okay, sir. So, sir, in next slide, we are analyzing on the basis of job role and marital status over time, and in job role. In this case, we can say that in a job role, the sales representatives have more attrition rate than laboratory technician and other categories. And sales representatives have more attrition rate in marital status. Who people who is single has more attrition rate than married and divorced. People working overtime have higher attrition rate than non-working in the company. So this is the visualization which shows age-wise or monthly income or distance from home or daily rate. On the basis of age distribution, we can say attrition of the employees on the basis of age, which lies between 25 to 30, has more attrition rate in on the basis of age. मतलब 20 से 30, 20 से 30 से 35. Yeah. So I am not sure how you are able to make it out कि ये एज ग्रुप 20 से 30 के बीच में ज्यादा लोग अट्रैक्ट करते हैं. थोड़ा एक्सप्लेन करोगे मेरे को? सर हमने इसको कैटेगराइज
I have not categorized as in the form of bins that the ages which are lying in 10 to 20 are young. Not like that. I'm just assuming that 20 to 25 से 40 के बीच में या 35 के बीच में जो एजेस के एम्प्लॉयज हैं उनका एट्रिशन इज मोर देन अदर्स. नहीं, अज्यूम क्यों करोगे? जब डेटा है तो फिर अज्यूम क्यों करना? अज्यूम तब करते हैं डेटा नहीं होता है तो डेटा है सामने, फिर अज्यूम क्यों करना? या right, sir. We can only say that the attrition of these age of group have high as compared to others. सो जब मेरे पास दोनों कैटेगोरिकल टाइप का डेटा, वैसे तो एज मेरा कैटेगोरिकल नहीं, कॉन्टिन्यूस है, बट फिर भी मैं अगर इस पे कोई ग्राफ बनाऊं तो कौन सा ग्राफ और बना सकता हूँ इसके अलावा? So density plot we can plot. डेंसिटी प्लॉट किसी होता पता है? जिस सिंगल वो भी- वेरिएबल को एनालाइज कर रहा हो तो. Sorry sir. हिस्टोग्राम कब बनाते हैं? और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चेक करने के लिए सर. बाकी दो लोग जो बैठे हैं ना पीछे, वो लोग भी हेल्प कर सकते हैं, जरूरी नहीं है क्वेश्चन पूछो वो रिसर्च के लिए ही है. सर बेसिकली हिस्टोग्राम तब बनाते हैं जब हमारे पास कंटिन्यूस वैल्यूज हो, दैट्स व्हाई वी हैव टू मेक द हिस्टोग्राम. इस केस में हम हिस्टोग्राम भी बना सकते थे, बट मतलब उस टाइम बार चार्ट दिमाग में आया तो मैंने बार चार्ट बना दिया कि मुझे कैटेगराइज कैसे करना है. पर बार चार्ट कब अगर मैं बनाते हैं? ये देखूं, अगर इफ आई सी दैट इन इटरेशन 0, तो फर्स्ट बार चार्ट से ये चीज पता चल रही है कि इन 30 to 40 people will not leave their job. So depending upon in iteration 0 and in iteration 1, what was the pattern? So I preferred the bar chart so that we can see that how much age people will leave their job or not. So Kanishka, that's your very good assumption that people will not job. Do you have any evidence by which you can say that okay, they will not leave the job? So there are lots of evidences that the people will not leave their job. First is good relations with the manager part, and Okay, sorry. Let me repeat my question. So I'm looking at your first chart, right? जो एज एंड अट्रिशन का जो आपने पहला चार्ट बनाया हुआ ना, yeah, उसको age. देखने के बाद, so can I make this कि ये लोग ज्यादा छोड़ेंगे, ये लोग कम छोड़ेंगे, ऐसा कुछ मैं इससे एनालाइज कर सकता हूँ या इससे कोई इन्फरेंस निकाल सकता हूँ इस तरह से? यस सर, आप इन्फ्लुएंस निकाल सकते हो कि मतलब अगर मैं बार्स की तरफ देखूं तो मेरे 30 to 40 के बीच में जो है वो बार्स ज्यादा आ रही. दैट मींस देयर आर 150 people, around 150 people who are in the age of 30 to 40, they won't leave their job as according to attrition 0. बट वहां पे कनेक्शन लोग हैं भी ज्यादा कंपनी के अंदर. अपना हाँ जी लेफ्ट सर. वाला ग्राफ देखोगे तो जो लेफ्ट मैं वाला वही ग्राफ तो कह रही हूँ. ग्राफ देखो ना, बिटवीन 30, तो वहां मैं तो लोग वही भी तो ज्यादा कह है, रही तो फिर ज्यादा लोग छोड़ेंगे नहीं. तो ये कैसे पता कि ज्यादा हूँ. लोग कि कंपैरेटिवली ज्यादा लोग छोड़ रहे हैं? ये इस ग्राफ से नहीं बता सकते क्योंकि हम एक तो पहली बार जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि जब हमने अट्रिशन रेट देखा था दैट वाज ओनली 16%, तो वहीं से हमें डेटा पता चल गया था कि वो इम्बैलेंस्ड है. उस हिसाब से अगर हम जाए तो वी हैव टू सी वैसे पूरी विजुअलाइजेशन होगी तो वो इम्बैलेंस्ड होगी, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग जो एल्गोरिथम्स लगाते हैं, जो आगे वैल्यूएशंस होती हैं, तो वो प्रिसिजन और रिकॉल पे ही होती है. फिर हम एक्यूरेसी कम ही चेक करते हैं. तो उस हिसाब से मैंने देखा था कि कौन सी रेंज ऑफ पीपल जो है वो ज्यादा स्टे कर जाएगी कंपनी में, क्योंकि अट्रिशन इज इक्वल टू 1 तो लोग छोड़ेंगे ना, अट्रिशन इज इक्वल टू 0 लोग स्टे करेंगे.
तो मैंने जो किया था वो एज वाइज किया था कि एज का इंटरवल मिल जाए मुझे कि इतने से इतने इंटरवल पे लोग ज्यादा स्टे कर रहे हैं कंपनी में। जैसे हमारा पैराग्राफ है तो 30 to 40 के बीच के इंटरवल पे वो 150 के अराउंड लोग जो है वो स्टे कर जाएंगे कंपनी में। मेरा वाई एक्सिस पे जो है वो काउंट है ना कि इतने लोग वहां पे स्टे कर रहे हैं। So what could have been a better representation of the data in this case? बेटर प्रेजेंटेशन सर हिस्टोग्राम हो सकती थी कि हिस्ट से पता चल रहा था कि हम इतने लोग कंपनी में छोड़ के जा रहे हैं और मैं एट द क्या पॉइंट हो एक ही मैं वो क्या हो सकता है, जब कौन सा ग्राफ अच्छा लगेगा ये बना सकते हैं? हिस्ट बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? हिस्ट बना सकते हैं हिस्ट। तो हिस्टोग्राम से कैसे पता लगाओगे? वेरी गुड, चलो आगे चलते हैं। सो निष्कर्ष बाकी क्या बनाया आप? डिस्टेंस मतलब वो बाकी निष्कर्ष नेक्स्ट Yes, टाइम के जाने सर ऐसे ही बोलो। hello. हाँ निष्कर्ष बोलो। So these are the other variables which are actually depending on the attrition, like monthly rate, years and company, hourly rate, and years in control. So in monthly rate, hello, हाँ बोलते रहो, कंफ्यूज हो। yes sir, in monthly rate you can see the monthly rate of monthly rate is maximum between 10,000 and 20,000. So you can say this monthly rate which has high monthly rate, which has monthly rate between 10,000 and 20,000 is high attrition than other employees. सो And पता है निष्कर्ष में ये इसी तक आप लोगों को ध्यान चाहता हूँ कि इन ग्राफ पे ना आप इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। या उसका स्टैक बार ग्राफ जो बताया है उससे करके देखेंगे सर, हाउ मच वी कैन टेक इनसाइट फ्रॉम दैट। अभी सर यही क्या हुआ है। ठीक है चलो आगे चलते हैं। सो मेरा जो कहने का ऑब्जेक्टिव वो ये है कि ये ग्राफ आप जो बोल रहे हो ना, जो ग्राफ दिख रहे हैं वो दोनों बातें मैच नहीं कर रही है। These graphs are only showing values, not I think. Yes, not the inferences. Yeah. So stack graph will be more, I think, preferable in this case, as you Yes. said. Yeah. Okay, sir. We'll do in next. If you think. चलो Okay, sir. So basically, sir, बार ये इन ग्राफ के बेसिस पे ही हमने क्लासिफाई किया हुआ है कि जिसका एट्रिशन हुआ है और जिसका नहीं हुआ है। So no, I appreciate your all the hard work which you have done, but जो बाकी लोग भी सुन रहे हैं उन लोगों के लिए भी, so do you see now कि ग्राफ कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं? कि मेरे को अगर क्लियर कट पिक्चर देखनी होती है, एक सही ग्राफ का सिलेक्शन, दैट्स इट। Yeah. राइट, एंड दैट्स द रीजन जब टैब्लू आप लोगों को बता रहा था तो मेरा इतना फोकस विजुअलाइजेशन पे क्यों था, वो यही रीजन था। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं फिर।
सर सेम ही है वो, ग्राफ तो सेम है। चलो फिर आगे चलते हैं, सारे तो उसी पैटर्न में बना हुआ। So in this slide, you can say that the education-wise attrition, environment satisfaction-wise attrition, job involvement-wise attrition, and yeah, educational attrition. In you can say in this case, who has high education level have high attrition rate than the others who has low education than others. सो निष्कर्ष एक चीज बताओ, जिससे आपने पीछे जो ग्राफ बनाए थे और अभी जो टेबल बनाई है, दिस टेबल इज मोर इंफॉर्मेटिव। Yeah, I think so, sir. Yeah. कम से कम मैं कुछ इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर पा रहा हूँ यहाँ पे, राइट? लेकिन साथ में अगर आप ये 0, 2, 1, 3, 4 की डेफिनेशन साथ में लिख देते तो और भी अच्छा होता। Yeah, I have to show this as an index separate wise. सर आपने डेटा डिस्क्रिप्शन दी नहीं थी। हाँ नहीं, पर इस मेरे को तो पता नहीं ना, आप प्रेजेंटेशन, मान लो मैं आपका डायरेक्टर हूँ, आप मेरे को प्रेजेंटेशन कर रहे हो, मेरे को पता नहीं ना 0, 1, 2, 3 का मतलब क्या है। सर वो आपको तो एक्सपीरियंस भी है इसका। हाँ तो लेजेंड तो अलग से भी डाल सकते हो ना, जरूरी नहीं है कोडिंग में ही करो। हाँ जी ठीक है, मैं भूल गई थी, सॉरी। नहीं सॉरी नहीं, सॉरी की नहीं, सो वी आर लर्निंग अगेन। जो ये बोल रहा हूँ मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट, अगर मैं इसीलिए आपसे पूछा कि मैं हर स्लाइड पे बोलूँ या तो ओवरऑल बोलूँ, तो हर स्लाइड पे ये फायदा है कि मैं आपको, बाकी जो लोग सुन रहे हैं उनको भी बेनिफिट होगा, आपको भी होगा कि हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, हाउ टू मेक समथिंग बेटर, ठीक है ना? सॉरी ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली वो मुझे पूरा डेटा डिस्क्रिप्शन मिला नहीं था, तो इसलिए मैंने उसको स्टार्टिंग वाली स्लाइड में डाला नहीं तो मैं एवरी टाइम वो डेटा डिस्क्रिप्शन डाल देती तो आगे इजी हो जाता है। पहले ही डेटा हम डिस्क्राइब कर देते हैं ना कि हाँ ये वेरिएबल ये डिनोट करे, ये डिनोट कर रहा है, इसलिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। Is it done, sir? बाकी लोग जो एक सेकंड से, जो बाकी लोग बाकी बैठे और अगर वो सोचते थे अरे हमने ये नहीं किया, कोई बात नहीं, ठीक है, बट आज आपको पता लग गया ना, वो ज्यादा जरूरी है। तो गलतियों को छुपाने से अच्छा आने दो, लेट्स डिस्कस दिस सो दैट आगे ना हो। चलो आगे। So, sir, in this slide, we can conclude that environment satisfaction and job satisfaction and job level plays an important role in data insights. Right. And these are other features on the basis of that we have visualized the insights of the data. Number of companies worked of the employees who has worked more than 5 or 9 companies have higher attrition rate than others. Work-life balance and training time last year, stock option level, and relationship satisfaction. These are the features on the basis of which we have done attrition. अच्छा चलो, अब इसका समरी बताओ, इस पूरी स्लाइड का क्या समरी है? समझे सर, यही है कि सर these features are important in classifying the attrition of the employees. बिल्कुल नहीं है, तो बकवास फीचर्स हैं सारे। सॉरी सर, ये तो बिल्कुल ही काम के फीचर्स नहीं है सारे के सारे। हाउ डू यू नो कि काम के फीचर्स है? मतलब सर जो पहले के फीचर्स थे उनसे थोड़े से कम वैल्यूज हैं, लेकिन वी कैन से दैट इट इज इम्पोर्टेंट, नॉट बेकार सर। मतलब कुछ तो इंसाइट मिल रही है हमें सर, कुछ तो इंसाइट्स मिल रही है सर डेटा की। वही इंसाइट की तो बात कर लो, फिर से वही इंसाइट की बात करो। So let me help you over here, right? So if you look at so
देखो, पहली चीज तो ये कभी मत मानना कि आप लोग कुछ गलत कर रहे हो, राइट? ठीक है, आपने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है, ठीक है। ओके सर, आशीष, बट यस सर। जो बात, हाउ हाउ यू मेक इन, मतलब इसी चीज को आप बेहतर कैसे कर सकते हो। सो इफ यू पिक अप एनीथिंग, चलो मैं सबसे राइट हैंड वाला बोल रहा हूँ, वर्क लाइफ बैलेंस। Now, while looking at this graph or the table, I can clearly see there is a variation in the work-life balance and the attrition rate due to work-life balance different categories. There is a variation in the attrition rate. For example, जिन लोगों का work-life balance 2 है, उनका attrition rate कम है as compared to जिनका 0 है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ on the scale of 4, आप लोगों ने अगर कोई रेटिंग की है, तो जिनका वर्क लाइफ बैलेंस सबसे बेकार है, यानी कि जो अगर उन्हें वर्क लाइफ बैलेंस को 0 बोलते हैं, वो लोग चांसेस Yeah. बहुत ज्यादा है जो लोग छोड़ के जाएंगे, हम्म, ठीक है। नहीं, बट वी आर वर्क लाइफ स्टार्टिंग, बैलेंस, वी हैव नॉट कंसीडर। मैं ये कतई नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस सबसे बढ़िया भी कर दोगे तो लोग छोड़ेंगे नहीं। अगर ऐसा होता तो कैटेगरी 3 में लोग नजर नहीं आते, वी कैन नॉट सेड दैट, राइट? बट डेफिनेटली इट प्लेज सम रोल, जो कि हमारे यहाँ नंबर से देखने में चल रहा है। वैसे ही हम बात कर सकते हैं रिलेशनशिप, राइट? हो सकता है रिलेशनशिप मैनेजर के साथ हो सकता है, ट्रेनिंग टाइम, वैसे हम हर एक उसके बारे में बात कर सकते हैं, या ठीक है। इट चलो कैन बी आगे। विद मैनेजर्स और कोवर्कर्स। ओके। हाँ, तो उसी लाइन पे हम बात कर सकते हैं। मैनेजर के साथ रिलेशनशिप अच्छा होगा तो हम देखते हैं कि हाँ थोड़ा सा एट्रिशन कम होता है, वजह उनके जिनके बहुत खराब होते हैं। ये सब वही ग्राफ है जो टोटल वर्किंग ईयर्स के बेसिस पे हमने ट्रीट किया हुआ है एम्प्लॉयज को। तो द एम्प्लॉयज हु हैविंग तो मैं मोर अगर एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा ग्राफ है कि जैसे जैसे लोगों का वर्किंग एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उनका एट्रिशन कम होता जाता है। या in this case we can say that स्टार्टिंग में एक साल वाले तो बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं, right? in this case we can say that the employees who are having more experience and the freshers who are having less experience have higher attrition rate than others. Sir, can you repeat your last line? So, by this graph, I can clearly make it out that people who has less experience and that to particular 0 to 1 are more likely to leave. Yeah. As soon as their experience or total working years experience go beyond 10 or 15, right? Their attrition rate reduces significantly. Yes, sir. Comparative to the people who have less than 15 years of experience or 15 years of experience, right? So can we move to the other slide? Yes. Now this comes model evolutions and selections. ठीक है जी. We will classify our data and make model on the basis of random forest. Okay. So sir, this Kanishka will explain you, sir. I actually did logistics, so she will be better to explain. Okay. Kanishka. Hello, Kanishka. Hello. We'll start Naveen and then I'll cover on after Naveen. Hello. So basically, first we Naveen? use the model. मैं ये एल्गोरिथम वाला पार्ट में कवर करूंगा. तो नवीन स्टार्ट करो नवीन ना. क्या बोलने वाले हो? एल्गोरिथम वाला पार्ट में कवर. अरे क्लास में नहीं बोलता तो ये क्या बोलेगा?
नवीन, सर नहीं, इससे ज्यादा मेहनत करी है। अच्छा, मतलब बैकग्राउंड वर्क नवीन ने किया। वेरी गुड नवीन, गुड टू नो। नहीं, सारी मेहनत तो इसी ने करी है, सारी एल्गोरिथम इसी ने लगाई। पर देखा नवीन, स्टार्ट अगर करो बोलोगे नवीन नहीं से, ना, मैं करती हूँ। बोलोगे तो बाकी लोग मलाई खा जाएंगे, सोच लो। ऑफिस में यही होता है, काम कोई करता है, बेचता कोई और है। बोलो नवीन, आज मौका है। हाँ नवीन बोलो। हाँ सर, तो हमने ये फर्स्ट में हमने ये रैंडम फॉरेस्ट थोड़ा एल्गोरिथम यूज किए मॉडल बिल्ड करने के लिए। ठीक है। तो बेसिकली सर रैंडम फॉरेस्ट असेंबल ऑफ डिसीजन ट्रीज, ओके वेरी गुड। जिसमें हम ये बैगिंग टेक्निक यूज करते हैं, बूटस्ट्रैपिंग। तो ये जो पैरामीटर ये आपने एन अंडरस्कोर एस्टिमेटर्स लिखे हुए, ये क्या लिखा हुआ है? एन एस्टिमेटर से ये बेसिकली नंबर ऑफ ट्रीज है सर। हमने इसको वो पैरामीटर ट्यूनिंग करने के लिए डिफरेंशिएशन ऑफ वैल्यूज यूज किए। तो हमने यहाँ पे सर पैरामीटर ट्यूनिंग करने के लिए हमने रैंडमाइज्ड सर्च सीवी यूज की, जिसमें हम क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक यूज करते हैं। हेलो 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 सर। हेलो हेलो हेलो। या नवीन, या हेलो। हाँ, आवाज आ रही है? एक्सप्लेन करिए आप। सर आवाज नहीं आ रहा। हेलो जी सर, हेलो। सॉरी मेरा Are you there, माइक sir? कनेक्ट हो गया था। तो नवीन अभी आपने जो हाँ Yeah, you can. So, Naveen, you मैं can बता Naveen, you can रहा था continue. सर। so why we have used n underscore estimators? ये बेसिकली क्या बेसिकली सर डिसीजन ट्रीज, नंबर ऑफ ट्रीज का वो है सर, वैल्यूज है। हमने यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ये ट्रीज यूज किए ताकि हम उसको उस पे हम क्रॉस ये वैलिडेशन अप्लाई वैल्यू करके। क्यों लिए? जी सर। ये वैल्यू क्यों लिए आपने? 120, 300, 500, 800, 1200? सर हमने रैंडमली पिक किए ताकि हम क्रॉस वैलिडेशन यूज करके हम इसमें बेस्ट वो ट्रीज। तो रैंडमली क्यों पिक करते हैं इनको? क्योंकि हमें पता नहीं रहता कि कौन सा वैल्यूज फिट होगा। क्यों? तो क्यों पता नहीं रहता? क्योंकि these are hyper parameters, right, which we try to find with hit and trial methods, right? यस सर। किस हिट एंड ट्रायल मेथड से हम उसको निकालने की कोशिश करते हैं, राइट? जी सर। तो उसी हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करने के लिए हमने रैंडमाइज्ड सर्च भी यूज किए सर, जिसमें हम क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक यूज करते हैं, जहाँ पे हम की नंबर ऑफ फॉल्ट्स से हम क्रॉस वैलिडेशन यूज करते हैं। क्रॉस वैलिडेशन बेसिकली कितना सीवी कितना दिया हुआ आपने? यहाँ पे सीवी से सर ये कोड गलत है क्या? यहाँ पे सीवी का वैल्यू सीवी लिखा है। हाँ, कोड गलत नहीं, सीवी आपने लिखा होगा, वो वाला हिस्सा छोड़ दिया आपने ऊपर। अच्छा सर, वो डिफॉल्ट वैल्यू लिया।
नहीं डिफॉल्ट नहीं, तुमने ऊपर लिखा होगा CV is equal to 5, फिर नीचे लिख दिया होगा उसको CV is equal to CV। चलो आगे चलते फिर, कुछ और है? अरे सर अरे मेरा ये सर प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट स्लाइड। निष्कर्ष नेक्स्ट स्लाइड कर दो प्लीज। निष्कर्ष बैलेंस डेटा सेट मतलब क्या हुआ इसका? इम्बैलेंस डेटा सर, इसमें उसका इम्बैलेंसिंग होता है सर टारगेट वेरिएबल का। टारगेट वेरिएबल्स का जब वो इम्बैलेंस होता है, रेशियो इम्बैलेंस होता है, तब उसको इम्बैलेंस कहते हैं। तब क्या होता है मतलब समझ में नहीं आया मेरे को, थोड़ा सा जैसे कि एक्सप्लेन करो मेरे को थोड़ी। सिर्फ पॉजिटिव क्लासेस अगर ज्यादा है परसेंटेज कंपेयर टू नेगेटिव क्लासेस, हाँ हाँ हाँ, तो उसको इम्बैलेंस कहते हैं। नहीं समझ में नहीं आया, थोड़ा सा और जोर डाल कर दो। बेसिकली इम्बैलेंस डेटा सेट सब कहते हैं जब टारगेट वेरिएबल्स में परसेंटेज ऑफ पॉजिटिव क्लासेस का परसेंटेज हाई रहता है कंपेयर टू नेगेटिव क्लासेस। तो ये तो इस केस स्टडी में तो बैलेंस रहेगी क्लास, हाँ जी ठीक है। अगर 50-50 होगी तो कंपनी बंद हो जानी है फिर। जी सर। सही है ना? तो इम्बैलेंस तो मिलेगा ही मिलेगा। तो वो दिक्कत क्या है इम्बैलेंस क्लास में डेटा बनाने, इसमें बनाने में? बन गया जो बन गया वो ठीक है। एक्यूरेसी कुछ निकाली थी उसकी? हाँ सर चेक एक्यूरेसी किया तो था हमारा मॉडल सही बना? आया था बिना। सर स्कोर पे बिना स्मॉल टिप्स के। बेस्ट स्कोर हम यूज करते हैं। पहले जब हमने इम्बैलेंस पे स्कोर निकाला था तो दैट वाज समथिंग 63.63। अब हमने जब उसके पैरामीटर्स चेंज किए रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर की, तो हमने कुछ क्लासिफायर डिफाइन किया था कि हमारा डेटा कुछ बैलेंस हो जाए, यानी कि रैंडम सैम्पलिंग हो। तो उससे हमारा जो स्कोर आया वो 71% आया। कि मतलब थोड़ा बहुत स्कोर इम्प्रूव करने के लिए हमने रैंडम क्लासिफायर यूज करा है कि हमारा एट द एंड स्कोर इम्प्रूव हो जाए और क्लासिफिकेशन ठीक से हो, ताकि हमारा मॉडल ज्यादा बायस्ड ना हो। तो ओके, तो बेसिकली हमें बायसनेस को रिमूव करने के लिए, मतलब जितना बायसनेस कम होगा। अब अगर मॉडल ही सही से क्लासिफाई नहीं करेगा तो फिर हम कैसे बता पाएंगे कि द पर्सन विल लीव द कंपनी और नॉट। Classification, basically to do a right classification we have to use these parameters class, weight and random state, so that we can get the accuracy of 71%. तो ये क्लास And if वेरिएबल in जो case दिखा है 0, ये क्या है बताओ थोड़ा सा। सर ये ट्रीज को डिफाइन करेगा, मतलब 0 to 1, 0 और 1 उसके क्लासिफिकेशन एट्रिब्यूशन के जो वेरिएबल्स है वो, और हर ट्रीज में वो 5 ट्रीज डिफाइन कर देगा। ऐसा ही होता है। बस ज्यादा डिटेल में तो मुझे नहीं फिर से पता। मैं कह रही हूँ 0 और 1 तो एट्रिब्यूशन में 2 वैल्यूज आती है ना, 0 और 1। तो वो चीज उसको डिफाइन करने के लिए उसने अलग अलग ट्रीज बनाने के लिए करा हुआ है। वैसे ही होता है, मतलब ज्यादा मैं आपने पढ़ा है। 0 को वेट 1 दिया, आपने 1 को वेट 5 दिया। हाँ तो मैं वही तो बोल रही हूँ, अब मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता। ओके सर चलो मैंने आगे भी चलते फर्स्ट टाइम यूज करा है ये, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। सर प्रेजेंटेशन तो पढ़ तो लेते हैं, यूज किया तो एक बार। हाँ जी ठीक है, निष्कर्ष नेक्स्ट स्लाइड करना प्लीज। सर प्रेजेंटेशन मेरे को बना। उसके बाद हमने कंफ्यूजन मैट्रिक्स से हम ये अप्लाई करके हमने कंफ्यूजन मैट्रिक्स देखे सर, जिसमें हम सेंसिटिविटी और चेक करते हैं। हेलो समझ रहा हूँ, उधर समझ। तो हम
हमने यहाँ पे एक्यूरेसी जब इवैल्यूएशन किया था एक्यूरेसी इसमें ये रैंडम फॉरेस्ट में हमने एक्यूरेसी सर 84% निकला सर हमारा। और हमने उसके बाद आरओसी कर्व प्लॉट किए जिसमें हमारा थ्रेशोल्ड 70% आ रहा है जो। तो एक मेरा चीज बताऊं, सो आप एवरेज स्कोर देखो 1 वाला, या रिकॉल वैल्यू देखो 1 की, या प्रिसीजन देखो 1 का, जी सर। तो क्या है सारा आधा ही है, मतलब 50, जो भी पैरामीटर 50 से ऊपर वो जा ही नहीं रहा है। कम है सर उसमें। हाँ, तो आपने जो क्लास वेट यूज किया वो ना काम नहीं आया। तो सर ये डोमिनेट कर रहा है ना, 0 ज्यादा डोमिनेट कर रहा है ना, तो सर वैल्यूज ऑफ 0 इज मोर देन 1। तो अगर 0 थोड़ा कम कर देते वो ज्यादा अच्छी अप्रोच नहीं होती। तो फिर उसके लिए आगे वाले एल्गोरिथम यूज करिए ना, मतलब इम्प्रूव करने के लिए। बैलेंसिंग सर आगे वे बैलेंसिंग हैज बीन डन सर इन द नेक्स्ट। भाई बैठ में थोड़ा ज्यादा लालची हो गया था, मेरे को लगा यहीं पे मिल जाएगा सब कुछ। अगली साइड दिखाओ। अच्छा, एक्जीबूस्ट यूज किया ना वो तो आपने। यस सर। चलो एक्जीबूस्ट समझा दो। एक्जीबूस्ट सर ये एक बूस्टिंग एल्गोरिथम है। हैं? बूस्टिंग एल्गोरिथम है सर एक्जीबूस्ट। बूस्टिंग क्या होती है, क्या बूस्टिंग मतलब क्या होता है? Boosting it is a sequential technique which works on the principle of ensemble sir. ओके। फिर ये it combines a set of weak learners sir. Sorry Naveen, could you please repeat? Sir, it combines a set of weak learners. Okay, and और हम इसको improve करते सर prediction accuracy। तो XGBoost as the name suggests, right? बूस्टिंग एल्गोरिथम जो कि वीक लर्नर को हायर वेट असाइन करके एक्यूरेसी इंप्रूव करती है। बताओ कितने एक्यूरेसी इंप्रूव हो गया आपका? स्लाइड करना। कितना बूस्ट? ऑलमोस्ट 10% हुआ है सर। कितना बूस्ट हुआ? 72 हो गया। कितना बूस्ट हुआ रिस्कर? 74, 73 से 74? 72, like it is showing 72%, and in RF it was 63, so you can say 10% has been improved by XGBoost। नहीं, अभी आपका पिछले वाले केस में भी तो बढ़ गया था ना, जब आपने क्लास वेट बढ़ाया था हटाया था। पिछले वाले में तो सर उधर 63% था ना RF से। अच्छा, चलो आगे चलो। 70% स्कोर था ना, तो 2% बढ़ा। हाँ 70% कहाँ था? मैं भी तो 2% ही बोल रहा हूँ। हाँ 63% था ना सर। हाँ सॉरी सर 70% है। या 71% है। चलो आगे चलो। आगे चलो यूज क्या गया फिर आप? 1% सर इम्प्रूव 1% सर इम्प्रूव हुआ है मॉडल बस XGBoost से। हाँ यही तो बोल रहा था मैं भी कि मतलब 1-2% ही बूस्ट हुआ। चलो आगे चलो। SVM वाला निकालना। ये सर क्लासिफिकेशन रिपोर्ट है फॉर द XGBoost और उसी का इन सिमिलर क्लासिफायर है नेक्स्ट। हाँ जी बताओ। Naveen, go ahead please. I have done SVM and logistics sir. I will explain that part sir. अरे SVM वाला निकालना डिस्कस। ये मैंने नहीं किया था सिंबल वाला। निष्कर्ष SVM वाला निकाल दो, वो बोल रहा है। Yeah. Now this is SVM. अच्छा इसकी एक्यूरेसी दिखा दो मेरे को। चलो छोड़ो सब। 90% सर। सब मैक्सिमम एक्यूरेसी ज्यादा है।
सबसे ज्यादा आई है most accuracy है। पीछे आ रहा है। ये वाला नहीं लॉजिस्टिक्स यहाँ पे पूरा इसका नहीं इसका कोड जहाँ पे लिखा है तुमने लॉजिस्टिक का तो मैं देख रहे 70 आई है। ये बस यार, this is रुक a- ये यहाँ रुक गई। इसमें हमने मीन मैक्स स्केलिंग किया सर। बस मेरे को यही पूछना है कि ये क्या यूज किया। ट्रांसफॉर्म क्या है डेटा को नॉर्मलाइज करने के लिए सर, क्योंकि हम ये एसवीएम ये बेसिकली एसवीएम सर बेसिकली ये डिस्टेंस वाला एल्गोरिथम है, तो हम इसमें हाँ। यूज करते हैं। मिन मैक्स स्केलर क्यों यूज किया? to scale the value from 0 to 1 in the range to fall अरे भाई, ये तो मैंने बताया था जो है आती है वैल्यू, पर मिन मैक्स यूज ही क्यों किया? व्हाई नॉट स्टैंडर्ड स्केलर? बेसिकली अच्छा सर चलो हमने मिन random मैक्स हाँ है जी बताइए। मिन मैक्स यूज ही क्यों करते हैं? चलो मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज करता हूँ। क्या तुमने स्टैंडर्ड स्केलर से ट्राई किया था मॉडल? नहीं सर, डायरी में मीन मैक्स यूज किया। तो अब आप एक काम करोगे, जब मेरे को ये भेजोगे ना पीपीटी और अपना कोड, तो उसमें मेरे को दोनों को अलग अलग से लिख के भेजोगे कि मिन मैक्स स्केलर से मेरी एक्यूरेसी ये आई है, ठीक है, ठीक है सर, और स्टैंडर्ड स्केलर से मेरी एक्यूरेसी ये आई है। ठीक है। ठीक है, चलो आगे चलो। इसमें सर accuracy score है हाईएस्ट है बाकी मॉडल से। चलो आगे चलो। that is the ending of the PPT. ये कर्व दिखाना AUC ROC। No evolution है ठीक इसके है बाद सर। जी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये पीपीटी भेजनी है, बट आपको साथ में क्या भेजना है? ये this is the conclusion part. वाह वाह, वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलो ताली बजा दो सारे लोग, रात को लोग जरूर हो जाते हैं। ठीक No है, one is listening sir I think. गुड है। No one is listening I think. अरे चले गए सर मुझे आपसे एक चीज पूछनी थी। हेलो आप पूछो। सर, आपने जो इसके साथ सिनॉप्सिस भेजा था, क्या वो इम्पोर्टेंट है भेजना या सिर्फ पीपीटी से काम चल जाएगा? पीपीटी और कोड भेज देती हूँ। थोड़ा सा कुछ तो, थोड़ा सा इंग्लिश लिखना सीखो। सर इंग्लिश लिखने की बात नहीं है, वो इंग्लिश बहुत ज्यादा लिखनी पड़ रही है, वो पूरी स्कूल वाली फीलिंग आ जाती है, इसलिए पूछ हाँ, रही तभी थी मैं आपसे। तब थोड़ा सा बैक टू स्कूल वाली फीलिंग ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर उसको फिर कब तक भेज सकते हैं? मतलब थोड़ा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि अभी हाँ, वो वीकडेज में तो आप मेरे को क्रिसमस के अगले वाले वीक में, कौन सा विच इज 26 27 तक भेज सकते हो, 27 तक भेज सकते हो। And the PPT part sir. पीपीटी वाली तो ये कल तक कंप्लीट करके भेज दो मेरे को कोड। सर कोड तो तो सारा कंप्लीटेड है, complete हो बस जाएगा। वो मैक्स Standard स्टैंडर्ड से से वीडियो यूज करके करना है। मैं रन करके देखूंगा, ये भी ध्यान रखना, गलती हुई तो पकड़ लूंगा। ठीक है, We देख will लेना। done it today sir. उसमें देखना, मेरे Send को it. पीपीटी नोट IPNY में भेजना, एक्सटेंशन में भेजना, ठीक है। IPYNB में, हाँ ठीक है, उसी में ही है, सेव्ड है। ठीक है, गुड है। कमेंटिंग अच्छे से कर देना है ना। कमेंटिंग मतलब कमेंट जो अच्छा। लिखोगे अच्छे से लिखना, ठीक है ना। ठीक है, वो मैंने पूरा अच्छे से बना रखा है, बस यही सिनॉप्सिस ही बचा था, बाकी सब बन चुका। चलो सिनॉप्सिस का टाइम दे दिया ना आपको अच्छे से। थैंक यू सर। ओके जी, So sir थैंक यू PPT वेरी we will मच फॉर ऑल द एफर्ट। we will बेस्ट ऑफ we लक will फॉर send योर PPT. इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू We फॉर will send टुमारो। PPT. हाँ, पीपीटी सर भेज उसमें दो क्या मेरे होने को। वाला है? I was saying sir PPT उसमें we have to send PPT to you today itself or tomorrow. कल तक भेज दो, कल तक भेज दो।
ओके सर। सर मॉक का बता सर देते हैं वो, मॉकिंग सो में क्या उसका होगा नाम है ना मॉक इंटरव्यू। तो आपको इंटरव्यू वाली फीलिंग दी जाएगी पूरी। सर? एंड देन आफ्टर दैट प्लेसमेंट। आफ्टर दैट यू विल गेट Walk योर into the, सर्टिफिकेट। and then after, देन आफ्टर yeah, जो मैं क्लास में बोलता था वही, गुड़गांव के चक्कर काटना चालू कर दो। go and explore the वो सब companies कोरोना में for काम the रुक गए interviews. थे, तो गुड़गांव कंपनियों की वेबसाइट छानना चालू कर दो। So sir, Imarticus So will not play after any that, role in this. अरे भाई बिल्कुल, जो इनके पास वो भी तो है, काउंसलर क्या बोलते हैं, प्लेसमेंट हेड आए हुए हैं अभी नए, उनसे बात करो, ही विल असिस्ट यू। मैंने रजत से बात की थी, रजत जो प्लेसमेंट में बैठते हैं, तो ही वाज सेइंग दैट कि अगर मॉक तुम्हारा हो जाएगा तो उसके बाद लेट मी नो, अगर तुम्हारा मॉक हो जाता है देन आई विल लेट यू नो कि कब करवाना है कब नहीं करवाना है। ठीक है, तो मैं बट कल के बाद उनको बोलूंगा कि हमारा वो जो है मॉक कब होगा सर, कल होगा क्या? कल होगा हाँ। हाँ तो ठीक है सर, उसके बाद मैं बता दूंगा उनको रजत को कि मॉक हो गया हमारा, और यू कैन गो अहेड। ठीक है, सर वो जब मुझे आपसे पूछेंगे एक मॉक चीज में नंबर पूछनी कितने थी। हैं फिर वो भी तो बताना पड़ेगा ना। क्या सर? वो नंबर मैं शेयर कर दूंगा उनके साथ, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन मॉक में पूछोगे क्या, तो मैंने साफ बोला इंटरव्यू वाली फीलिंग दूंगा पूरी, इंटरव्यू में क्या क्या पूछ सकते हैं। सर लेकिन ठीक है, पूछना, लेकिन बताना भी सर, अगर कहीं फंस हाँ, तो जाते मैं तो तो। बताता तो हमेशा हुई, पूछने के साथ तो आंसर भी रखता हूँ जो भी क्वेश्चन पूछता हूँ। ओके, नेक्स्ट कौन प्रेजेंट करने वाला है? सर मुझे आपसे एक चीज नेक्स्ट, पूछनी थी। हाँ जी हाँ जी, पूछो पूछो, सॉरी। हेलो हाँ पूछो, कनिष्का पूछो। सर एक चीज और, सिनॉप्सिस में मतलब हमें जुपिटर नोटबुक को प्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे? मतलब मुझे एज इट इज वो चीज So, मेरे वर्ड डॉक्यूमेंट में चाहिए, तो वो कैसे होगी? पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाता है, तो वर्ड में तो कन्वर्ट नहीं होता है जुपिटर। पीडीएफ से सर फिर आपको कैसे वो सिनॉप्सिस भेजूंगी, उसमें पूरा इंग्लिश लिखना पड़ेगा? हम्म, पीडीएफ से सर फिर सिनॉप्सिस में कैसे भेजूंगी? आपने तो वर्ड डॉक्यूमेंट बना रखा है ना। हाँ उसमें तो लिखना है आपने क्या, राइट, जैसे स्क्रीनशॉट आपने पीपीटी में लगाए हैं, उसी का एक्सटेंशन है। मतलब उसमें पूरी इंग्लिश लिखनी पड़ेगी कि मैंने यही किया डेटा में? हाँ जी, वही तो है, रिपोर्ट बनाने का मतलब क्या होता है। अच्छा ठीक है, ओके। वी विल मेक इन शॉर्ट सर। हम्म, मैं बोल रहा हूँ सर, शॉर्ट में बना देंगे अच्छे से, मतलब शॉर्ट एंड तो प्रिसाइज। मैं एक मिनट में कॉल ही लेता हूँ इसको, मैं फिर थोड़ा सा बता देता हूँ। कुछ भी नहीं, सामने नेम है फिर, हाँ। सो बिजनेस, जो मैंने क्वेश्चन क्या पूछे थे, सब कुछ तो इतना इजी तो है। डेटा सोर्स कहाँ से मिला, एनालिटिकल टूल्स क्या आपने यूज किया, अप्रोच क्या लगाई आपने, अप्रोच क्या किया आपने, व्हाट इज अप्रोच। बूस्ट द पैरामीटर्स, एचजी बूस्ट में तो यही किया हुआ है। सो अप्रोच हमारी ये थी कि वी स्टार्टेड विद द बेसिक एल्गोरिथम। आपने तो क्या सीधे रैंडम वॉइस से स्टार्ट किया। सो पहले तो क्योंकि आपने ईडी किया एंड वी फाउंड दैट दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट वेरिएबल, वी शुड टेक देम, ठीक है। फिर हमने ये किया, ये देखा तो यहाँ पे ये हुआ, फिर हमने इसलिए ये यूज किया। सो की परफॉर्म इंडिकेटर्स हमने ये देखा कि आरओसी कर्व को हमने बेस माना, या इसको माना, अपना कंफ्यूजन मैट्रिक्स को, एक्यूरेसी को, वो लिख देना। टाइमलाइन से ऐसा कुछ मिला नहीं आपको, माइलस्टोन ऐसा कुछ था नहीं। टाइमलाइन से बेसिकली कि हमने एक हफ्ते में ये करके दिया, दूसरे हफ्ते में ये बना के दिया, तीसरे हफ्ते में ये किया, और बस यही था। तो ये आप स्किप कर सकते हो, टाइमलाइन से माइलस्टोन।
ठीक है जी, ओके सर। ओके जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट ग्रुप और इंडिविजुअल। हाँ जी, कौन है? नहीं, प्रोजेक्ट पे तो मेरे को कुछ सुनाई देता ही नहीं है। प्रोजेक्ट में हेल्प क्या हो चाहिए बताओ? आदित्य, प्रोजेक्ट में हेल्प नहीं की जाती, प्रोजेक्ट में तो सिर्फ आउटपुट मांगा जाता है। इश्यूज तो खुद ही फिक्स करने हैं ना, प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव भी वही है। बाकी और किसी ने किया है? इंदु, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन आदित्य, इसी डेटा पे ना बहुत लोगों ने काम किया है, ठीक है? और मैं आज से नहीं, इसको 2 साल से यूज करो, इसी डेटा सेट। और मजेदार बात यह है कि मैंने आज तक किसी ग्रुप की हेल्प नहीं की और सब में आउटपुट लाके दिया है। So should I remove myself from the presenter screen? हाँ, प्रेजेंटर से हटा दो। और कोई है? सो डाउट तो मेरे होने चाहिए ना, जो मेरे को प्रेजेंट, सो कैपिस्टोन प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि you did your all the research, then you are presenting it to, and then I will be asking the question. वो तो क्लास के अंदर क्वेश्चन, वो 4 साढ़े 4 में आपको 5 महीने जो कोर्स चला, आपको वहाँ क्वेश्चन होने चाहिए ना। लास्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछोगे आप, ऐसे तो कभी भी नया डेट आएगा, आपको तो हमेशा क्वेश्चन रहेंगे, तो कहाँ तक करोगे? तो कैपिस्टोन प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव ये है कि नाउ यू आर सेल्फ डिपेंडेंट, हाँ जी। बाकी तो मोहित किसी की मदद लो, you can share with someone else and they can present on your behalf. So मोहित, आप किसी को शेयर कर दो, जो भी आपको कोड है, जो पीपीटी है, they can run on your behalf. Indu, what is your okay, sorry, I just seen your message. So Indu, कब मिलेगा मेरे को प्रोजेक्ट? Indu, can you hear me?
इंदु, हेलो हाँ निष्कर्ष। सर, मैं ये बोला था कि सर मैं ये बोला था सर, क्लास तो होगी नहीं आज, प्रेजेंटेशन होगी प्रोजेक्ट की, मुझे लगता है सर। तो हाँ, कैन आई लीव फॉर टुडे सर? तो दूसरों को कुछ सीखना नहीं है। थोड़ा काम था सर मुझे। हाय तो यस यू कैन प्रेजेंट कोड राइट नाउ। प्रेजेंटर तो बना दो। वो किसी और को तुमको ना सर, आप कोई एक सिनॉप्सिस दिखा सकते हो? ये स्टोनॉप्सिस हमने इसी बैच से चालू किया है। सर, ऐसा क्यों कर रहे हो? निष्कर्ष देखना, आदित्य को प्रेजेंटर बना पाओगे? तो प्रेजेंटर वाला पार्ट तो सर करण विल चलो डू एक सर ना मिनट, तो सर? आदित्य अभी बनवा रहे हैं हमको प्रेजेंटर। चलो हो गई। So let me be the presenter। आदित्य अगर बना पाया तो हाँ आदित्य, now you are the presenter आदित्य। Okay, sir, am I audible? Yes। So, sir, this is the code that Mohit and I have done. अभी स्क्रीन प्रेजेंट तो करो। हाँ Is my screen visible, sir? नो, शायद थोड़ा टाइम लगेगा अगर आपने अभी शेयर किया तो। नीचे स्क्रीन शेयर का ऑप्शन आएगा ना, उस पर क्लिक करना। जाएगा तो पार्टनर देगा इसकी, जाएगा पार्टनर देगा इसकी छुट्टी वाली।
कैमरा कैसे होगा ये? एक भी ये स्टडी जा रही है 2.5 महीने का प्रोग्राम है पाइथन और स्टार्ट आपको मान के चलो कि बेसिक जल्दी का 4 हफ्ते हुए हैं। एक कंप्यूटर में 4 हफ्ते का काम करा दिया पढ़ाई करने में 6 7 8 हफ्ते बढ़ा दियो। एक्चुअली 4 क्लासेस का काम किया मैंने अभी तक बिकॉज ऑफ द बैच। ठीक है, अब से स्पीड आ जाएगी धीरे-धीरे। बेसिक तो जल्दी खत्म है, बेसिक का समझ पड़ रहा है। हाँ तो बेसिक खत्म है, वैसे होते ही करना है नहीं है। कल मैं प्रोडक्ट करा दूंगा बस उसके बाद से हाँ मैं ये सोच रहा था कि कल 1-on-1 फोन से ही करने पड़ेंगे मेरे को। मॉक इंटरव्यू तो फोन से ही करूंगा ना। वीडियो कॉल करना है नहीं हाँ वही सोचो कैसे करूँ मैं थिंकिंग मैं इसके ऑफ फ्री में डबल मीटिंग है। गिव मी अ मिनट लेट मी चेक। 1 मिनट देना मैं एक बार चेक करके दे दूँ। आए तभी करके देखना। Is the screen visible now? विजिबल नहीं है बस ब्लैक स्क्रीन दिख रही है मेरे को पूरी। अगर हाँ ठीक है आई कैन Yes, वी sir. कैन सी Yes. योर स्क्रीन। आप प्रेजेंट नहीं कर रहे कुछ। Okay. So, sir, this is the code that Mohit and I भाई have जूम worked on. करो दिखाई थोड़ा जूम करो Uh, दिखेगा ऐसे तो। मैंने 100% रखा है से। ओके चलो चलो ठीक है बस चलो 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 जाओ नीचे जाओ। चलो okay, स्क्रॉल डाउन करते जाओ। sir. मेरे को जहाँ क्वेश्चन होगा पूछ दूंगा। 1 सेकंड हाँ मैं जहाँ क्वेश्चन होगा पूछ दूंगा। ठीक है तो बस जाओ नीचे जाओ और जाओ। ओके ठीक है और जाओ जाते जाओ। ठीक है जाओ जाओ चलते जाओ चलते रहो। हम्म चलो चलो
So here I have treated all the categorical variables. By one-hot encoding and label encoding, depending on the variable. So sir, I dropped some null value columns that had greater than 50% of 50%, man yes, value. I can see that. Yeah, Yep, I now can I see have that. now some other null columns were left. So I have tried to handle them on the basis of correlation. Okay. So my employee length wasn't correlated to anything, so I just simply replaced it by the mode value. And some of them were continuous variables. So I handled them by using binning method. Which method? Binning. Okay. Uh, I'll uh, Good. I'll explain you in a moment in a better example. Yes, sir. So suppose total current balance, they were missing values. So I divided the data into nine parts, and according to binning, I noticed that most of the values occur between 0 to 2 lakh. Okay. So I replaced it by 70,000. Like I could have done by 1 lakh or anything. And basically took the middle value. Okay. And so the same thing was done in this total WSO high limit column. But most of the values were there between 0 to 1 lakh. So I drew a histogram for 0 to 1 lakh and replaced it by value occurring most between in between 0 to 1 lakh. That was 20,000. ठीक है जी. Okay, so then this is choosing the columns for our ML कोरिलेशन algorithm. घटना 50%. ठीक है. So चलो. greater and आगे less than चलो. 15%. Then drew a box plot. So I think this has replaced. There was outliers. This code has already replaced the outliers. So this was I've created a function, and all the continuous variables were outliers were handled in the continuous variable using this. ठीक है, मैं इसको देखूंगा डिटेल में बाकी बाद में. चलो नीचे आओ. बट गुड है. आगे चलो. Okay, sir. So we were asked to चलो स्किप divide कर the लिया. data ठीक. into three splits. ठीक है. अच्छा. So I was
getting the accuracy right, but in this for the one value, the precision and recall were not coming right. KNN का, so you are saying KNN का वैल्यू आपका 92% एक्यूरेसी आ रहा है? गुड है जी, बहुत बढ़िया है ये तो पहले और भी। और क्या क्या हाइपर पैरामीटर क्या क्या यूज किए हैं इसमें? सर तो मैंने So how do you arrive? यूक्लिडियन करी है एंड एन नेबर्स करे हैं, फिर मैंने नीचे ग्रिड सर्च फिर से डाला है एक बार। Go to 50. पहले सर 15. ये मैंने रैंडम लिया है, इसके बाद मैंने नीचे ग्रिड सर्च डाला है। हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल सर? आवाज कट गई। हेलो आदित्य, आदित्य आप आवाज थोड़ी बीच बीच में ब्रेक हो। हेलो, एम आई ऑडिबल? हो रही है, आइडेंटिफाई की है। सो मेरा क्वेश्चन है कि आपने, हेलो? यस सर। Aditya, question is yes. Yes, you are audible. Okay, sir. Sir, I took basically I took other values also for n, but my result was coming better in n equal to 15. Yes. So I'm saying I have applied grid search CV later. Right now I'm just showing you this. Hello. आदित्य, Yes sir. आदित्य आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है सर। अच्छा, सो माय क्वेश्चन इज कि आपने पहले 15 ग्रिड सर्च बाद में किया और 15 पहले सेलेक्ट कर लिया? सर वो मैंने रैंडम चेक करने के लिए किया था कि हाउ इज माय एल्गोरिथम वर्किंग। अच्छा, ठीक। देन मैंने सर उसी पे ओवरफिटिंग करके ओवरफिटिंग चेक करा है ट्रेन डेटा पे। ओके सर, देन एक्चुअल डेटा पे सर, ये एक्चुअल डेटा पे उसको जो हम ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट किया था ना हमने, तो ये सर ये टेस्ट डेटा पे फिर अब मैंने वो एल्गोरिदम डाल के एक्स टेस्ट के और प्रिडिक्शन वैल्यू को मैच करने की कोशिश की है। ठीक है। अब इसके बाद मैंने ग्रिड सर्च सीवी लगाया है, बट मतलब इसमें ज्यादा फर्क आया नहीं था। 90 से आगे एक्सपेक्ट कर रहे थे इसमें से, तो और क्या है? हाँ, उसके बाद फिर सर मैंने
वही सेम स्टेप्स कर रहे थे, और ये फिर प्रिडिक्शन ऑन एक्चुअल डेटा सेट पे जो ग्रिड सर्च सीवी के बाद जो आया है, जो मेरे ये पैरामीटर्स आए थे उन पे उनको लेके मैंने ये एक्चुअल टेस्ट डेटा सेट और उसको कंपेयर किया मैंने। ये एक सॉरी सर, ये मैंने एक्चुअल डेटा सेट और क्या सर एक्यूरेसी क्या रही अपनी इसकी टेस्ट डेटा पे? टेस्ट डेटा पे एक्यूरेसी तो सर टेस्ट डेटा पे तो नहीं चेक करी थी मैंने। टेस्ट डेटा पे मैंने ट्रेनिंग डेटा पे करके टेस्ट डेटा पे और उस पे कंपेयर कर दिए थे कि ये जहाँ जहाँ इक्वल आ रहे हैं, तो आई थिंक वो लेंथ और उसको इक्वल वाले को डिवाइड करके आ जाएगा कि कितनी एक्यूरेसी आई है। टोटल टेस्ट डेटा अपॉन ये वाला जो इक्वल जो इसमें आया मेरे प्रिडिक्शन और डिफॉल्ट इंडेक्स जहाँ जहाँ इक्वल आया है उनको डिवाइड करके अगर मैं कर दूँ तो आई थिंक परसेंटेज आ जाएगी। हाँ तो वो एक्यूरेसी निकाल ये सर निकाल लूँगा। फिर सर मैंने रैंडम फॉरेस्ट लगा के और स्मोट यूज इसके करके। अलावा और क्या? यस सर। हाँ स्मॉट यूज किया था। हाँ सर यूज करा और फिर रैंडम फॉरेस्ट भी स्मॉट यूज लगाया। कर लिया था। यस सर, लेकिन अभी इसमें शो नहीं हो रहा। मैंने किया था लेकिन कुछ मतलब 90%, 88 कुछ आ रही थी स्मोट यूज करने के बाद। ओके सो व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन या इन्फरेंस? सर मेरे ख्याल से केएनएन से बेटर रिजल्ट आया, लेकिन जब स्मोट यूज किया तो जो मेरी वन क्लास की डिफॉल्ट वन डिफॉल्टर्स वाली जो थी प्रिसिशन रिकॉल वगैरह तो इम्प्रूव हो गई थी। लेकिन राइट, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था कि अगर आपका 90% एक्यूरेसी आ रहा है right, तो आपकी प्रेडिक्टेड क्लास के परसेंटेज है कितना? जो प्रेडिक्टेड वन का टोटल ओवरऑल वेट कितना है? 25% है। वन का सर 10 होगा, 8 to 10 होगा। 10%। ठीक है, उसकी एक्यूरेसी कितनी थी पहले? ओनली वन। प्रिसीजन कितना है? सर ट्रेनिंग डेटा पे प्रिसिशन आ रहा था 55। और टेस्ट पे? टेस्ट पे बताते हैं सर। टेस्ट पे 18.18 आ रहा था। तो इसका मतलब क्या? दैट्स नॉट अ वेरी रोबस्ट मॉडल राइट? यस सर। इस मॉड के बाद इसके एक्यूरेसी निकालना टेस्ट पे भी ट्रेनिंग पे, और वहां अगर कंसिस्टेंसी हो देन यू कैन से ओके माय मॉडल इज रोबस्ट राइट। ओके सर। और अगर जैसे रैंडम फॉरेस्ट लगे फिर कोई और एल्गोरिथम ट्राई करना, बट आपको कंसिस्टेंसी चेक करनी है ओनली वन के लिए, क्योंकि जीरो का वेट बहुत ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है, और इसको पीपीटी में कन्वर्ट करना, बट गुड जो काफी लंबी केस स्टडी थी मुझे पता ही है। ठीक है, अब जो करना है थोड़ा इजी करना, और थोड़ा जो मैंने लास्ट में जो बोला ना स्मार्ट बात आपको लगाने के टेक्स्ट पे कंसिस्टेंसी लिखने, भले ही वो 50% है। आई यू गेटिंग मी? अगर ट्रेनिंग में 50 और यहाँ पे भी 50 आ रही है, आई एम फाइन विद दैट। ओके सर। ये मान लो ट्रेनिंग में 60 आ रही है, आसपास होनी चाहिए, इतना फर्क नहीं चाहिए जितना भी है, दो जितना भी है 55 और से 18।
सर आवाज थोड़ी कट रही है। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो कंसिस्टेंसी है ना वो ऐसे नहीं होनी चाहिए कि 18 वर्सेस 50। यस सर, यस सर। तो सर वही मेरे को इसी के बाद लगा कि मतलब वो या तो मैंने आसपास ही होता है, मेरे को लगा नहीं सर लग मैंने जाएगा 1 की मॉडल, मैम फाइन। सर वही डाउट था कि मेरे को लगा मॉडल में कुछ गड़बड़ है और मैंने कुछ वेरिएबल्स भी कम मॉडल कर नहीं दिए है, थे। डेटा ही इतना बढ़िया है। वेरिएबल ड्रॉप करके भी तुम काम कर सकते हो। अनदर हिंट। हाँ सर मैंने किए हैं, और कुछ कुछ वेरिएबल्स के मेरे को डाउट भी रहे कि सो उनको हैंडल कैसे एक करना है। चलो एक हिंट देता हूँ, राइट? ठीक है, चलो इतना हम्म। काम किया तो वेरिएबल इंपॉर्टेंस निकालना एंड ओनली पिक टॉप 20-30 वेरिएबल्स, राइट? और फिर मॉडल बना के प्रेजेंट करना। वेरिएबल इंपॉर्टेंस। हाँ, वेरिएबल इंपॉर्टेंस निकालना और उसके बाद बताना मेरे को कि ये जो इम्पोर्टेंट टॉप 20 या टॉप 30 वेरिएबल उठा करके फिर मॉडल बनाना उस पे। सर वेरिएबल इंपॉर्टेंस जैसे कोडिंग कोरिलेशन जैसे, या कि डोमेन नॉलेज से? नहीं नहीं, कोडिंग से। सर तो एक तो कोरिलेशन से पता है, और मतलब नल वल हैंडल करके पता है, और कैसे होता है? मैं पाइथन में ढूंढना कि उसका फंक्शन क्या होगा, मैंने तुम्हें आर में सिखाया था, इफ यू रिमेम्बर, डिसेंट्री के टाइम। और जब वो केस स्टडी कराई थी, डिसेंट्री के बाद जो मैंने रैंडम फॉरेस्ट सिखाया था। ठीक है सर, मैं देखता हूँ। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, वो पाइथन मेथड का फंक्शन होगा। सर ठीक है, वॉइस तो ब्रेक डू हो योर रहा है। रिसर्च, टेक योर टाइम। मैंने आपको दे दिया है। और कोरिलेशन की वैल्यू से भी आप हिंट लेकर के कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर वेरिएबल इंपॉर्टेंस से मालूम चल जाए तो ज्यादा अच्छा है। सर अभी ठीक है आदित्य? हेलो। हाँ बोलो। हाँ मेरे को अभी प्रेजेंटेशन उनकी देखते हुए याद आया कि मैंने हेलो। स्केलिंग स्केलिंग करके भी इम्प्रूव हो सकता है मॉडल, और अब मैंने स्केलिंग भी नहीं करी, रह गई मेरी, मतलब मिस हो गई हाँ, स्केलिंग करना। स्केलिंग करना प्लस वेरिएबल इंपॉर्टेंस चेक करना, ये कोरिलेशन से वेरिएबल हो सकता है कम करने से मॉडल इंप्रूव हो जाए, हो सकता है, करके देखना बात। ओके सर। गुड स्टफ। और ऐसा इंदु, फिर आप कब देने वाले हो? और ऐसा आदित्य करके भेजना, मैं तभी इसको पूरा वो करूंगा चेक, राइट? ओके और अगर कल, और अगर कोई डाउट होता है ना, कल तक पूछ लेना मेरे को, कल वाली क्लास में पूछ सकते हो, ठीक है ना, उसको करने में कुछ भी आ रहा हो तो। सर मैं एक क्योंकि वो डाउट सजेशन अभी दी भी है। है जैसे, सर एक डाउट अभी पूछ लूँ? पूछो पूछो। अ, देखो इतना आपको आइडिया लगाओ, आप कुछ करके लाओगे प्रोजेक्ट में, फिर मेरे से डाउट पूछोगे, देन आई एम फाइन। तो मैंने कर तो लिया था, मेरे को लग रहा था सही नहीं है, मैं इसलिए मेरे को हाँ डाउट से जैसे सर जैसे ये सब है, ये वाले कॉलम्स है ना, कुछ। हाँ। अब ये ऐसे दिए हुए हैं कि ऑब्जेक्ट कॉलम्स हैं, और इसमें दिया हुआ है जैसे जून 2011 ऐसे करके। हम्म। तो मैंने अच्छा। इसमें जैसे मतलब इसमें एक तो नल वैल्यूज कैसे हैंडल करनी है इन ऐसे में, और इनको अगर मैं डेट टाइम में कन्वर्ट करता हूँ नल वैल्यू के बाद, उसको मैं अपने एल्गोरिथम में कैसे लूँ? देखो पहली डेट चीज ना, ये डेट के लिए, डेट वाले का आपको करना क्या परिवर्तन तो ये है
सर लास्ट पेमेंट डेट और नेक्स्ट पेमेंट डेट है जैसे, तो मेरे को लग रहा था कि ये तो इम्पोर्टेंट हो सकती है ना लोन के पैरामीटर में। नहीं उसको देखो ऐसे लास्ट नहीं, वो पूरे से बनेगा नहीं जब तक उसको डायरेक्ट कुछ ऐसे नहीं होगा कि लास्ट पेमेंट डेट और पेमेंट डेट के बीच का जो गैप है ना वो डिस्टेंस निकालो आप। डेट लिखने डेट वेरिएबल कुड नॉट प्ले अ रोल ओवर हियर, दे ध्यान रखना। डेट से वो सिर्फ फोरकास्टिंग में काम आता है। हाँ सर, वही मेरे को डाउट था। और इसमें नल भी नहीं रिप्लेस कर सकते क्योंकि ये वो नहीं है कि हाँ टाइम का सीरीज के प्रेशर हो गया। अकॉर्डिंग। दूसरा दूसरा डेट से सिर्फ आप एक डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो विच इन बिटवीन टू डिफरेंट डेट्स, तो उसको किसी काम में ले सकते हो, अदरवाइज तो नहीं काम में ले सकते। सो सर इनको इग्नोर ही कर दो ना फिर। ड्रॉप कर दो, मैं तो ये बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है सर। ठीक है, चलो, गुड स्टफ। और ये करके लेके आना, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तो कभी पूछ लेना मेरे से। ठीक है, थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर।